Okay, Monica, you there? हाँ दादा, खुशी चेन्नई एक और एक Okay. खुशी चेन्नई एक है ना। खाई खुशी क्या? लेकिन क्या खुशी है, जॉइन है वो ऊपर गाने वाले। Okay, okay. किधर से वो ज्वाइन हो गए? तो सेपरेट हाँ वो होती है? कभी जाने आज सेपरेट हुई है आज। Okay, okay, okay. खुशी अनम्यूट करो। हाँ जय सच्चिदानंद। और आपको टीवी हो सकता है ऑन वीडियो? ओके, वेरी गुड। ओह, क्या बात है। आज तो आप हैप्पी बर्थडे आपका खुशी। ओके, एक मिनट में रखता हूँ। अभी बंद कर सकते, जो कनेक्शन नहीं है तो वीडियो बंद करो। ओके ओके, एक मिनट टू शेयर। ओके खुशी। हाँ जय सच्चिदानंद। निवेडो लागियो दादा जगत मा पूछ तू नथी हमारा पाप एक बारी मिनट, कौन सा पद है? ये नहीं है? निवेडो लागियो दादा। हाँ? निवेडो लागियो दादा। ओह, दीपकांत जी, कैन यू पुट इट अप? मोनिका ये हमको सेंड किया था। दीपकांत जी, एक मिनट, कौन सा सीडी है मालूम है? आई एम गेटिंग इट होल्ड ऑन ओके ओके ओके, वेरी गुड। ओके गो अहेड ओके खुशी। हाँ जय सच्चिदानंद। निवेडो लागियो दादा जगत मा पूछ तू नथी कई मारा पाप बारी जो दखल मा कुछ तू नथी दखाया माही अने ते रेलाय નથી દિલ થારું આતું ચરિયો બરબાદી ઘરમાં તું નથી ગઈડું તું નથી हिसाबे इंद्रियना हाथी खींचता हमें आप लेने अभी शू किया हूँ अन्य अपने आया भी दुनिया ना कोई बापू मुत जंगल जय हमारा
कोई सत्संग खलमा तो नती जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ये पद आपने गाया, अच्छा निकाला था, निवोडो लावी, तो उसका मीनिंग मालूम है? ये हाँ, नहीं। ओके। तो महेशान जी, इन लोग तो आ, ऐसे ट्यून पद पे गाते हैं लोग। पसंद करते हैं। थोड़ा समझाओ उन लोग कि हम्म, निवाडो। वो तो पद अच्छा है, बहुत बढ़िया है। अब दादा कबीर ने तो ऐसा ही बोला था, दादा भी बोलते थे, आप गाते रहो, धीरे धीरे आपका फीलिंग वो आएगा। जैसे सत्संग में आते जाते रहेंगे तो मीनिंग मालूम पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मगर गाने से आपका जो टून भी बैठ गया, अच्छी तरह से गाते हैं, तो एक दिन आपको समझ में आएगा। तो सत्संग में समझ लेना कि अभी दादा भगवान को हम प्रार्थना करते हैं, हमारा निवेड़ा लावी दो। यानी कि जो भी हमारे पजल है अंदर, जो हमारी भूलों होती है, हमारा जो अंदर प्रॉब्लम है, सब जो भी सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, ऐसे अभी ये जगत में कुछ हमारा जचता नहीं है, यानी कि रुचता नहीं है। यानी कि जगत ये है मेरे ये, उसमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। रुचतु ने कम्मू, वो अंदर लाइकिंग होते हैं, अंदर जो भी ठंडक होती है। यानी कि ये जगत ऐसा है, ऊपर नीचे हमें करता है, डिप्रेस करता है, एलिवेट करता है, कुछ जचता नहीं है। यानी कि दादा भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे सब पाप को जला दो, और हमें ऐसी शांति, सुख शांति हमें प्राप्ति, आत्मज्ञान की प्राप्ति करवा दो, और ये सभी पजल को सॉल्यूशन लाके हमें हमारा पाप चला के हमें ऐसी शांति, परमानेंट शांति, परमानेंट सुख की प्राप्ति हमें प्राप्त करनी है। ये दखल में सूझतू नहीं कहीं। हमारी जो डखो दखल होती है, जो भी प्रॉब्लम में जो हम इंटरफियर हम होते, दखल यानी कि इंटरफियर होना, तो व्यवहार में इंटरफियर होते, अपनी पढ़ाई में थोड़ा दखल दखल इंटरफियर होती है, जचता नहीं है, कुछ पढ़ाई भी नहीं अच्छी लगती, दादा का ज्ञान भी अंदर रुचता नहीं है, ये समझ में नहीं आता है, तभी हमारा निवाड़ा लावी दो। तो यानी कि सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ला दो, हम दादा से प्रार्थना करते हैं। तो डखा अज्ञान में कीधा અને તેની બળે લાયું। तो अज्ञान दशा में ये सब डखो दखल बोलते हम, तो हम अण समझण में जो भी हम जो माना था, ये करो, ये नहीं करो, ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये अच्छा है, बुरा है, ऐसा डखा यानी कि पजल प्रॉब्लम क्रिएट किया था अज्ञान दशा में। यानी कि हमारी अण समझन में जो भी हमें ये अच्छा बुरा, जैसे बताया ने, खाने में ये नहीं, ये चाहिए, नहीं चाहिए, ये सब्जी नहीं पसंद, ये सब डखो डखल होती है। हम शांति से अपने जो भी हिसाब आते खाने का, वो एक्सेप्ट करके खा नहीं लेते। तो सभी व्यवहार में, पढ़ाई में, एक्सरसाइज में, मम्मी पापा के साथ डीलिंग करने में कुछ एक्साइटमेंट होता है, गलती होती है, किसी की भूल दिखते है, तो सभी डखो दखल हमेरी वो निकाल दो। નથી દિલે કોઈનું ઠાર્યું, भूले आयुष्य मंगायु। किसी को सुख नहीं दिया है, सबको दुख ही दिया है। तो हमारा आयुष्य ऐसे सभी भूल करके हम बैठे हैं, तो हमारा आयुष्य ऐसे बिगड़ गया है। तो ऐसे शक्करिया वो अग्नि में वो जलता है, वो पकता है, ऐसे हमारा जीवन ऐसे शक्करिया अग्नि में जलता है, तो हमारा जीवन ऐसा हो गया है। तो हमारा निवेड़ो लावी दो दादा, कभी कुछ जचता नहीं है, हमें कुछ मजा नहीं आती है, तो कुछ आप ऐसा करो कि ऐसा ज्ञान, ऐसी सच्ची समझ हमें प्राप्ति दो। दादा के ज्ञान से
दादा को प्रार्थना हम करते हैं, ऐसा कुछ करो, ये समझाते हैं सब। इतना ही गाया है ना। हम्म और हाँ, तो अभी खुशी आपको ये बोलो और इसका कुछ। आपका प्रॉब्लम क्या है, उसको सॉल्यूशन क्या आने का है, बात करो एक, और बाद में मोनिका आप करो। खुशी, वन वन प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम आपको क्या है, तो महेश दादा की से बात करो। खुशी, अनम्यूट करो। हाँ, मेरी मेजर प्रॉब्लम मुझे लेसन बहुत है, काम उसमें नहीं करती। क्या प्रॉब्लम? लेजीनेस, आलस बहुत है। लेजीनेस, हाँ, आलस आलस। हाँ तो क्या, किसमें आलस होती है? पढ़ाई में? हाँ, पढ़ाई में, और मम्मी जब काम कहती है तब। हाँ, मम्मी काम बताती है तब। हाँ, तो नक्की करना, दादा के पास शक्ति मांगना कि मेरी लेजीनेस है पढ़ाई में। और लेजीनेस से कितना, किसी को सुबह उठने में लेजीनेस होती है, किसी को पढ़ाई में लेजीनेस होती है, किसी को काम, मम्मी काम बताती है, किसी को हेल्प करने में लेजीनेस होती है। तो अपने सोचना है कि अगर लेजीनेस निकालेंगे तो पढ़ाई मेरी अच्छी होगी। अच्छा, लेजीनेस से मेरी पढ़ाई बिगड़ती है, मेरा मार्क्स इतना अच्छा नहीं आता है। तो पढ़ाई में तो लेजीनेस होना ही नहीं चाहिए। और मम्मी पापा के साथ लेजीनेस होती है तो मम्मी पापा का राजीपा भी नहीं मिल सकता है। उनकी खुशी जो प्राप्त होनी, उनका आशीर्वाद प्राप्त होना है। तो लेजीनेस से क्या है, हम मम्मी के सामने, यानी कि मम्मी जो काम बताती है उसमें लेजीनेस, तो अपने अंदर चिड़चिड़ियापन स्वभाव ऐसा हो जाता है। तो कितना नुकसान है। और लेजीनेस निकालने से कितना फायदा है, लेजीनेस रखने से, आलस प्रमाद रखने से कितना नुकसान है। वो फायदा और नुकसान देख लोगे ना आप, तो समझ जाएगा अभी अवॉइड करना है नुकसान। और फायदा एक बार अवॉइड करेंगे हम लेजीनेस को, तो फायदा फायदा ही है। और लेजीनेस रखेंगे तो कितना लॉस होगा। तो किसी को लॉस पसंद होगा? नहीं होगा, फायदा पसंद होगा। तो हमारा ही लेजीनेस एक वीकनेस है, वो समझ में आएगी कि दिस इज माय बिगेस्ट मिस्टेक। उठने में, खाने में, सोने में, पढ़ाई में, मम्मी पापा के साथ सेवा करने में, विधि करने में, एक्सरसाइज 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 कसरत करते ना, एक्सरसाइज, उसमें लेजीनेस, यानी कि जो भी लेजीनेस हम रखेंगे ना, जितनी, इतना हमें इतना लॉस है। वो लॉस गिनेगे ना तो हमें मालूम पड़ेगा कि दिस इज टू मच लॉस। अभी लॉस मुझको लेजीनेस निकाल लेना है। हे दादा भगवान, मेरी लेजीनेस निकले, ऐसी मुझे शक्ति दो। उसके लिए प्रतिक्रमण भी करते हैं, माफी भी मांगते हैं। इतना एफर्ट करेगा, धीरे धीरे आपको समझ में आना चाहिए कि दिस इज माय बिगेस्ट मिस्टेक, लेजीनेस इज बिगेस्ट मिस्टेक। ऐसी समझ में आया, इस उतना मुझे इतना लॉस है, मेरी बिगेस्ट मिस्टेक है। और हे दादा भगवान, मुझे बड़ी मिस्टेक निकालने की शक्ति दो। और मेरा दृढ़ निश्चय है, मेरी लेजीनेस निकालना है। ये प्रार्थना करने की, प्रतिक्रमण करने का, दादा के पास शक्ति मांगने का। पहले ये वीकनेस है कि स्ट्रांगनेस है, समझ लेना। तो दिस इज बिगेस्ट वीकनेस। मिस्टेक तो है, तो वीकनेस, नबड़ई, उस मालूम पड़ेगा। दिस इज मारी बिगेस्ट मिस्टेक, लेजीनेस इज बिगेस्ट मिस्टेक इन एवरी फील्ड। तो आपको आपकी मिस्टेक मालूम पड़ेगा तो फिर उसका उपाय करेंगे। बराबर? ठीक है। खुशी, ओके। हाँ, मोनिका, जय सच्चिदानंद। सुनाई जय। दे रहा है? हाँ हाँ, बोलो। हाँ। हाँ, मेरी मेजर प्रॉब्लम ये है कि खाने में बहुत होती है। मैं अब क्या करना नहीं चाहती खाने में। क्या? खाने में, खाने में
खाने में क्या, हाँ खाने में क्या होता है? मैं खाने में अभाव करना नहीं चाहती, बट वो हो जाता है। और जो मम्मी हाँ खाना बनाती है उनको भी दुख होता है, और मेरे को भी बहुत नुकसान होता है। हाँ बराबर, फिर और उपाय किया? मैं जब भी खाने के लिए बैठती हूँ, मैं हर रोज प्रेयर करती हूँ, फिर भी उसमें अभाव होता है। तो हाँ तो अभाव को जानने का है कि हे दादा भगवान, प्रेयर, खाने की प्रेयर करने का, इसकी भी प्रेयर करने का, यानी कि माफी की प्रेयर करने का, ये अभाव तिरस्कार जो कलम आती है ना, 9 कलम में, चौथी कलम, हाँ, तो जो भी मेरे से अभाव तिरस्कार हो जाता है, हे दादा भगवान, मैं उसकी माफी चाहती हूँ और मुझे क्षमा करो, और फिर से ऐसे अभाव तिरस्कार न हो, ऐसी मुझे शक्ति दो। ऐसे प्रतिक्रमण, एक टाइप ऑफ प्रतिक्रमण है ये, 9 कलम है, चौथी कलम। तो जहां जहां मन बिगड़ता है, अभाव होता है, तो माफी मांगना है और दादा के पास शक्ति मांगना है, और फिर से अभाव कभी भी खाने में न हो, ऐसा पक्का निश्चय करना है। क्योंकि आपका निश्चय पक्का नहीं होता है ना, जो गलती हाँ, होती है, हाँ, गलती में हम जो पक्के हैं, बार बार होने होती है, यानी कि हाँ, वो टाइम पे, मगर फिर ये अपना निश्चय पक्का करेंगे ने, दादा के पास शक्ति मांग के, कभी फिर से खाने में मुझे कोड़ खापड़ निकालनी नहीं है, अभाव तिरस्कार करना नहीं है, वो बिगड़ना नहीं है। कुछ भी खाने के टाइम मुझे किसी की भूल, अन्न देवता है तो उसकी भूल हमें नहीं निकालना है, खाना पकाने वाले की भूल निकालना नहीं है, खाने में जो शुद्ध आत्मा भगवान है उसको भी हमारा नमस्कार, कभी भी उसको तिरस्कार से हम देखना नहीं है। खाने, अन्न देवता से प्रार्थना भी करना है, और जो खाना पकाने वाले मम्मी से प्रार्थना करना है कि मेरे से गलती हो गई और मेरी वीकनेस है, उसको अभी निकालनी है। तो आपका पक्का हृदय पूर्वक प्रार्थना होगी ने, गलती निकालना है, दैट इज बिगेस्ट मिस्टेक, तो ये निकल सकती है। आपको मालूम है, आपको लगता है कि भाई दिस इज माय बिगेस्ट मिस्टेक, तो मुझे निकालने की है, एक का पक्का निश्चय करेंगे ये वीकनेस को निकालने के लिए। तो आज नहीं तो 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना लगेगा, पर निकल जाएगी। हृदय पूर्वक आप नक्की करेंगे तो, निश्चय करेंगे तो, प्रतिक्रमण करेंगे तो, बराबर। हाँ, प्रयत्न, एफर्ट करना, करिश्मा है? पुरुषार्थ हाँ। बोलते हैं। करिश्मा है उधर? नहीं, नहीं है, ओके। ओके, तो वेरी गुड। ओके, तो ये इस पे अभी तो छुट्टी है, महेश दादा ने जो बोला उसके जरा मंथन करना। ओके हाँ, जी, जय सच्चिदानंद। ओके, पूजा, आपने यह पद सुना, तो आपका क्या निवड निकालने का है? महेश दादा के साथ बात करो।